हेलो गैस, स्वागत है हमारे चैनल लेट्स बिगिन बायोलॉजी में। आज हम बात करते हैं फ्लावर्स के बारे में। फ्लावर एक तरह के कंडेंस्ड सूट होते हैं। देखिए, अगर आपने कोई ब्रांच देखी है प्लांट की तो उस पर नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। तो दो नोड के बीच के गैप को हम लोग इंटरनोड कहते हैं। तो यहाँ पर नोड क्या करते हैं, आपस में कंडेंस्ड हो जाते हैं, फॉर्म करते हैं थैलमस, और थैलमस पे डेवलप करते हैं फ्लोरल अपेंडेजेस। अब हम बात करें फूल की डंडी, जिसे हम लोग स्टाक या पेडिसल कहते हैं। थैलमस को हम लोग रिसेप्टिकल करते हैं, इसी पर फ्लावर के फ्लोरल अपेंडेजेस डेवलप करते हैं। देखिए इधर, ये चार पार्ट हुए फ्लोरल अपेंडेजेस। बाहर सेपल करती है, उसके बाद पीटल, फिर स्टेमेन, फिर कार्पल। अब हम बात करते हैं फ्लावर के चार वल्स के। इसमें से दो एसेसरी होते हैं, दो एसेंशियल होते हैं। एसेसरी की बात करें तो हम बात करते हैं सेपल। सेपल की यूनिट कैलेक्स होती है, सिंबल के होता है। पीटल की यूनिट कोरोला होती है, सिंबल सी होता है। इसीलिए एसेंशियल वर्ल्ड की बात करें स्टेमेन, स्टेमेन की यूनिट एंड्रोशियम, सिंबल ए। पिस्टल या कार्पल, इसकी यूनिट गाइनोशियम, सिंबल जी। अगर हम लोग गाइनोशियम की बात करें तो ये वर्ल्ड और ग्रुप है किसका, कार्पल्स का। कार्पल है पिस्टल की। कार्पल या पिस्टल फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है। देखिए इधर, अगर हम कार्पल या पिस्टल की बात करें तो इसके तीन पार्ट होते हैं, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी। स्टिग्मा में क्या होता है, पॉलन लैंड करता है। स्टाइल क्या होता है, हॉलो स्ट्रक्चर होता है। अगर ओवरी की बात करें तो इसका जो बेसल पार्ट है वो फूला हुआ होता है। बेसल बल्ज्ड पार्ट या बेसल स्वॉलन पार्ट। देखिए, अगर हम लोग इनसाइड ओवरी की बात करें, ओवरी के अंदर बात करें तो प्लेसेंटा पाया जाता है। प्लेसेंटा से एक डंडी जुड़ी होती है जिससे ओव्यूल होता है। उस डंडी का नाम होता है स्टाक या फ्यूनिकल। स्टाक से जुड़ा होता है ओव्यूल। उस ओव्यूल को ही हम लोग मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं। मेगा स्पोरेंजियम। अगर आपसे पूछा जाए इनसाइड ओवरी ओव्यूल प्रेजेंट होता है। देखिए इधर, आपको मैंने बताया था, फ्रूट में पहले पढ़ा चुका हूँ, एक बार यहाँ पे फिर से बता देता हूँ कि मान लीजिए जैसे हमें फ्रूट बनाना है तो फ्रूट में क्या होता है। पहले देखिए, इसी फिर से देख लेते हैं एक बार। मान लीजिए ये हमारा हो गया स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये हमारी ओवरी। ठीक, ओवरी के अंदर क्या पाया जाता है, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से स्टाक, स्टाक से ओव्यूल। इतना बात आपको पता है। देखिए, अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद पहले हम फ्रूट की बात करते हैं। फ्रूट आपको पढ़ा चुका हूँ, आप पीछे के लेक्चर में जा सकते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन की बात करें तो ऑक्सीजन का लेवल हाई हो जाता है। क्या, इसकी वजह से जो ओवरी की वाल हो जाती है, ओवरी की जो वाल है वो कन्वर्ट हो जा रही थी फ्रूट में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज करता है, ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। ये देखिए, ये मान लीजिए ओवरी थी, कि किस में कन्वर्ट हो गई, फ्रूट में। ये मान लीजिए हमारा फ्रूट है, फ्रूट में हो गया। और जो ओव्यूल है, ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, सीड में। तो ओव्यूल्स कन्वर्ट हो रहे थे सीड में, ओवरी कन्वर्ट हो रही थी फ्रूट में। जैसे हम लोग ओवरी की वाल को पेरिकाल्प कहते हैं, वैसे ही फ्रूट की वाल को भी हम लोग पेरिकाल्प कहते हैं। बाकी फ्रूट हम पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हम सीड की बात करते हैं। चलिए सीड को देखिए। अब सीड के केस में देखिए, देखिए सीड है क्या, सीड ही एक तरह की फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। जैसे हमने फ्रूट क्या बताया था, राइपेंड ओवरी था वो। और देखिए इसी पे देख लीजिए, फ्रूट क्या है, राइपेंड ओवरी। और सीड क्या है, अभी आपको समझाएं, सीड क्या है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। क्या, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। देखिए, आपको ये पता है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। देखिए फिर से दिखा दे रहे हैं, ये मान लीजिए हमारी स्टिग्मा है,
ये हमारा स्टाइल हो गया, ये हमारा ओवरी हो गया। ओवरी के अंदर प्लेसेंटा और ये फ्यूनिकल और ये हमें ओव्यूल, बाहर ओवरी। ठीक, यहाँ पर देखिए, समझिए इधर, मान लीजिए ये हमारा ओव्यूल है, ठीक, ओव्यूल 2 लेयर से घिरा हुआ है, ये ठीक, ओव्यूल हो गया। ओव्यूल की जो डंडी थी इसका हमने क्या नाम रखा था, स्टाक या फ्यूनिकल, हमने रख दिया स्टाक या फ्यूनिकल। ठीक, अब देखिए, ये मान लीजिए हमारा ओव्यूल था, ओव्यूल 2 लेयर से घिर गया था, यानी डबल लेयर। उन्हीं को हमने यहाँ पे नाम क्या रख दिया, इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट। अब कहा जाता है ओव्यूल स्टाक से किस पॉइंट में जुड़ा हुआ है, तो जिस पॉइंट से ओव्यूल जुड़ा होता है स्टाक या फ्यूनिकल से, उसी को ही हम लोग कहते हैं हाइलम। तो हाइलम क्या है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, किसके, स्टाक एंड ओव्यूल के बीच में, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। इतनी बात आपको समझ में आई। और ये ऊपर माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल अब देखिए, अब आपको हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बताते हैं सीड का। इधर देखिए, मान लीजिए ये हमारा सीड है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर सीड का, ठीक। यहाँ पे जो ये हमारा हो गया, पहले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है सीड का, ये ठीक। देखिए, अब इस पे हम बात कर, देखिए ये यहाँ पर हाइलम की बात करते, तो हाइलम यहाँ पर सिर्फ एक निशान है, स्कार ऑन अ सीड। ओव्यूल में अलग बात थी, अब यहाँ पर हम सीड की बात कर रहे हैं। तो सीड में जो हाइलम है वो एक स्कार है, यानी निशान है, कहाँ पर, सीड में, स्कार ऑन सीड। और इसी हाइलम के सेंटर पे ये मान लीजिए ये माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल जो स्मॉल पोर है एबो हाइलम, हाइलम के ऊपर, ठीक। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सीड की। तो देखिए इधर ध्यान से, आपको सिंपल वे से मैं समझा देता हूँ। देखिए, समझिए, पहले सीड की बात करें तो सीड एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, समझिएगा। सीड की बात करें, ये बना हुआ होता है 3 चीज़ों से। ओव्यूल पाया जाता है इनसाइड ओवरी, सबको बता चुका हूँ। सीड किस चीज़ से बना होता है मिलके, तो सीड में सीड कोट होती है, सीड कोट पाई जाती है। और क्या होता है, एम्ब्रियो होता है। और क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है। अब एक एक समझिए, पहले आपको हम समझाते हैं सीड कोट। सीड बनी होती है 3 चीज़ों से, सीड मेड अप ऑफ सीड कोट, एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म। पहले अब आपको हम सीड कोट समझाते हैं। इधर देखिए, अगर हम सीड कोट की बात, यही एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था, हमने इसी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को, ये मान लीजिए हमारी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था, इसी को ही हमने ये कवर कर दिया, यानी सीड कोट लगा दिया, ठीक। तो जो आउटर कोट थी सीड की, ये आउटर हो गई, ये इनर हो गई। तो आउटर कोट को हम लोग सीड की बोलते हैं टेस्टा, और इनर
कोट को सीड की हम लोग बोलते हैं टेगमेन। इतनी बात समझ में आई? देखिए इधर, सीड कोट सबसे पहली बात डेवलप कहाँ से हुई? देखिए आप, सीड कोट डेवलप हुई इंटेगुमेंट से। तो क्वेश्चन ये आता है सीड कोट डेवलप कहाँ से हुई? तो डेवलप हुई इंटेगुमेंट से, ओव्यूल की वॉल से। अब इंटेगुमेंट का आपको नाम बता दिया है कि बाहर वाली का क्या नाम है और अंदर वाली का। डेवलप हुआ इंटेगुमेंट से। कहाँ से डेवलप हुआ? डेवलप इंटेगुमेंट से। इसका काम क्या हुआ? काम क्या है? पर्पस क्या है? फॉर, अगर किसी की कवरिंग है, ओव्यूल की कवरिंग है, तो उसको किस लिए यूज़ करते हैं बताइए? प्रोटेक्शन के लिए। इंटेगुमेंट फॉर प्रोटेक्शन। आप देख सकते हैं सीड कोट कहाँ से डेवलप हुआ? इंटेगुमेंट से। सीड कोट का काम यहाँ पर क्या है? प्रोटेक्शन। अगर सीड कोट की बात करें, देखिए आउटर लेयर की बात करें तो उसको हम लोग क्या कह सकते थे? आउटर। इंटेगुमेंट का जो बाहर का लेयर है उसे हम लोग क्या कहते हैं बताइए? आउटर टेस्टा और इनर टेगमेन। सीड कोड समझ में आया? बताइए। अब हम बात करते हैं एम्ब्रियो की। पहले इधर देख लीजिए, फिर मैं एक साथ लिख दूंगा। देखिए इधर, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब देखिए आपको हम समझाते हैं। एम्ब्रियो की बात करें तो ये दो चीज़ से बन के बना हुआ है। किस किस से? देखिए इधर, एम्ब्रियो मिलके बना हुआ है एम्ब्रियोनल एक्सेस और कॉर्डिनेशन से। एम्ब्रियोनल एक्सिस और कॉर्टिलेडन। अब आप समझिए, पहले समझाते हैं। देखिए इधर, एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या होती है और कॉर्टिलेडन क्या होता है? देखिए इधर नीचे स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं। देखिए, मान लीजिए ये हमारा एम्ब्रियोनल एक्सिस हुआ। ठीक, हमने ये बना दिया एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये हमने इसका नाम रखा एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक, एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या होते हैं? एक तरह के ये डिवाइडिंग सेल होते हैं। ठीक, अब देखिए, ये हमारा एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गया। ऐसा इधर, अब देखिए, मान लीजिए ये यहाँ पर कॉर्टिलेडन हो गई। फिर से बनाता हूँ, एक सेकंड देखिए, इसमें आपको रफ समझ इजीली नहीं आएगा। इधर बनाते हैं तो नेमिंग इसी में हो जाएगी। देखिए हमारा ये हमारी हो गई एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक, इसको हम लोग एम्ब्रियोनल एक्सिस नाम दे दें। और एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या है? एक तरह के डिवाइडिंग सेल हैं। देखिए इधर, और ये हमारे कॉर्टिलेडन हो गए इधर और इधर। क्या है ये? इनको हम लोग कॉर्टिलेडन कह सकते हैं। कॉर्टिलेडन। देखिए, अगर हम कहें कॉर्टिलेडन के ऊपर वाला पार्ट एम्ब्रियोनल एक्सिस का, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इपिकोटाइल। इपिकोटाइल। और नीचे वाले पोर्शन को, एम्ब्रियोनल एक्सिस का नीचे वाला पोर्शन, कॉर्टिलेडन के नीचे वाले को हाइपोकॉटिलेडन। हाइपोकोटाइल। जो इपिकेटाइल है, यही इपिकेटाइल की टिप जो है उसे हम लोग प्लीम्यूल कहते हैं। इपिकोटाइल की टिप को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लीम्यूल।
देखिए तो अब प्लूम्यूल क्या बनाती है, शूट यानी स्टेम, शूट यानी स्टेम, ठीक। और हाइपोकोटाइल की टिप को हम लोग रेडिकल कहते हैं। ये क्या बनाती है, रूट बनाती है। समझ में आया? देखिए एम्ब्रियोनिक एक्सिस एक तरह के डिवाइडिंग सेल होते हैं। इपिकोटाइल क्या होता है, टिप ऑफ इपिकोटाइल प्लूम्यूल बनाती है, और एम्ब्रियोनिक एक्सिस जो कॉटलिडन के नीचे होते हैं हाइपोकोटाइल कहते हैं, हाइपोकोटाइल की टिप रेडिकल बनाती है, उसी से रूट का डेवलपमेंट होता है। इतनी बात समझ में आई? अब आपको देखिए फिर से, कॉटलिडन का क्या काम होता है पता है आपको? कॉटलिडन यहाँ पर फूड रिजर्व होता है प्लांट के लिए, ठीक। देखिए इधर इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। एम्ब्रियोनिक एक्सिस क्या होते हैं, डिवाइडिंग सेल है, डिवाइडिंग सेल। अगर एक कॉटलिडन है तो मोनोकॉट, दो कॉटलिडन है तो डाइकॉट। अब देखो एम्ब्रियोनिक एक्सिस का अगर हम लोग बात करें, ऊपर का पोर्शन इपिकोटाइल क्या बना रहा था, क्या, प्लूम्यूल। प्लूम्यूल का क्या काम था, शूट बनाना। और एम्ब्रियोनिक एक्सिस के नीचे वाला यानी कॉटलिडन के नीचे वाला हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल क्या कर रहा था, रेडिकल बना रहा था। रेडिकल का काम क्या था, रूट बनाना। इतनी बात समझ में आई? कॉटलिडन क्या होती है, इसमें फूड रिजर्व होता है फॉर प्लांट टू ग्रो। फूड रिजर्व करता है किसके लिए, फूड रिजर्व फॉर प्लांट टू ग्रो। चलिए अब आपको एंडोस्पर्म बताते हैं। एंडोस्पर्म के लिए थोड़ा सा पहले देखिए एंडोस्पर्म क्या होता है, ये बनता है जाइगोट के डिवाइस